रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की बहुचर्चित आत्मकथा है जो बताती है कि उन्हें नफरत के दायरे पर तरस आता है। उन्हें विभाजन ने बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे वारिस शाह जैसी कविता की रचना हुई। उनकी यह आत्मकथा बताती है कि रचनाकार को कैसे अपनी आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे जमाना बैरी हो जाए। साहिर से करीबी और इमरोज से गहरी दोस्ती के बीच के वाक्य को भी अमृता ने खूबसूरती से सामने रखा है। इस किताब को पढ़ना एक ऐसे बुखार से गुजरना है जो आपको नायिका की जिंदगी की हर सच्चाई से रूबरू करा देता है। 144 पेज के इस किताब का लेटेस्ट एडिशन पेंगुइन पब्लिशिंग से 2018 में आया है। तो करेंगे किताब पर चर्चा। Amoshi Sahu and you're watching Book Buzz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला लेखिका थी। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी वे सम्मानित की गई थी। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाह के लिए वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराही गई। अपनी उम्र बिता चुकी वक्ती आंधियों को छाटते हुए और नई बातें यादों के रूप में जोड़ते हुए लेखिका ने आत्मकथा को नया और संक्षिप्त रूप दिया है। हाँ, मूल चिंतन वही है जो मूल आत्मकथा में था। अध्यापन करने वाले माँ बाप की यह संतान माँ राज बीबी और पिता नंद साधु को याद करते हुए अपने चरित्र का आधार भी खोलती चली है। चरित्र जो बर्तनों को हिंदू मुसलमान होने से रोकता है, जो परछाइयों को बहुत बड़ी हकीकत मानता है, जो कवि पिता की इस नसीहत को मानने से इनकार कर देता है कि अमृता को सिर्फ धार्मिक कविताएं लिखनी चाहिए, जो दकियानुसी विचारों से बाहर निकल खुली हवा में सांस लेना चाहता है, जो तसव्वुर को कायम रखना चाहता है। यहाँ अमृता की रचना प्रक्रिया और उसके अंत सूत्र खुलते हैं तो पात्रों की अंतर कथाएं भी। जिंदगी का भले ही कोई रफ ड्राफ्ट ना होता हो, अमृता ने यह साबित कर दिया कि आत्मकथा दोबारा लिखी जा सकती है और अगर वह खुद ही तराश दी गई हूं तो कहना ही क्या। इमरोज का मुख्य पृष्ठ अमृता का जीवन घट और गहरा देता है। किताब की खास बात यह है, यूं तो परछाई किसी काया की परछाई होती है, काया की मोहताज, पर कई परछाइयां ऐसी भी होती हैं जो इस नियम से बाहर होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। दीवानेपन के अंतिम शिखर पर पैर रखकर खड़े नहीं रहा जा सकता, पैरों पर बैठने के लिए धरती का टुकड़ा चाहिए। दुखांत यह नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहे और आपके पैरों में से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत ये होता है कि आप लहूलुहान पैरों से एक उस जगह पर खड़े हो जाएं जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा ना दे। कुछ घटनाएं बहुत ही थोड़े समय के बाद रचना का अंग बन जाती है, पर कुछ घटनाओं को कलम तक पहुंचने के लिए बरसों का फासला तय करना पड़ता है। भले ही कहानी के हर पात्र के साथ लेखक का गहरा साझा होता है, पर एक दूरी हर साझे का हिस्सा होती है। लेखक दो तरह के होते हैं, एक जो लेखक होते हैं और दूसरे जो लेखक दिखना चाहते हैं। जो है दिखने का यत्न, उनकी आवश्यकता नहीं होता। तस्वीर चाहे किसी भी खास व्यक्ति की हो, ये सवाल नहीं जो अच्छे लगते हैं, वे हर समय ख्यालों में रहते हैं, तस्वीरों में नहीं। हम सभी जानते हैं कि इंसान और इंसाफ के दरमियान एक लंबा फासला है, जिसे तय करते हुए लोगों की जिंदगी की जाने कितने साल और कितनी कमाई बर्बाद हो जाती है। अमृता प्रीतम की जिंदगी उलझी हुई रही है। खुद अमृता अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में इसकी तस्दीक करती है। अमृता शादीशुदा थी और शादी की बहुत साल बाद उन्हें शाहिर से प्यार हुआ था। वह शाहिर से कैसे मिली थी, ये किस्सा बहुत चर्चाओं में रहा है। ये एक मुशायरा की रात थी जिसकी अगली सुबह बरसात भी हुई थी। किस्सा 1944 का है। अमृता ने एक ऐसे मुशायरे में शिरकत की थी जहां शाहिर बतौर शायर मौजूद थे। पहली बार अमृता की नजर शाहिर लुधियानवी से वही मिली।
रसीदी टिकट में अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जब साहिर मुझसे मिलने लाहौर आते थे तो हमारे दरमियान रिश्तों का विस्तार बन जाता, मेरी खामोशी का फैलाव हो जाता, मानो ऐसे जैसे मेरे बगल वाली कुर्सी पर आकर वो चुपचाप चले गए हों। वो आहिस्ता से सिगरेट जलाते, थोड़ा कश लेकर उसे आधी छोड़ देते। जली सिगरेट को बीच में छोड़ देने की आदत सी थी साहिर में। जली सिगरेट को रखकर नहीं जला लेते थे, जैसे हमेशा कुछ बेहतर तलाश रहे हो। साहिर की अधूरी सिगरेट को संभाल कर रखना सीख लिया था मैंने। अकेलेपन में यही मेरी साथी थी। उन्हें उंगलियों में थामना मानो साहिर का हाथ थामना था, उनकी छुअन को महसूस करना था। सिगरेट की लत मुझे ऐसी ही लगी। साहिर ने मुझसे बहुत बाद में अपने इश्क का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो मेरे घर के पास घंटों खड़े रहकर खिड़की खुलने का इंतजार करते थे। घर के नुक्कड़ पर आकर पान खरीदते, सिगरेट सुलगाते या फिर हाथ में सोडे का गिलास ले लेते। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।